हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और आज है हमारा सेकंड लेक्चर। तो हम शुरू करते हैं। किसी दिए हुए अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात करना। दोस्तों, यदि x रेशियो y और p रेशियो q दो अनुपात हों तो उनका मिश्र अनुपात क्या होगा? मिश्र अनुपात ये सब काटना नहीं है। यदि x रेशियो y और p रेशियो q दो अनुपात हो तो मिश्र अनुपात क्या होगा? इनका मिश्र अनुपात होगा x इंटू पी रेशियो y इंटू क्यू, यानी px रेशियो क्यू वाई। यदि x रेशियो y और p रेशियो q दो अनुपात हो तो मिश्र अनुपात क्या होगा? x गुणा p y गुणा q, यानी px रेशियो q y। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 3 संबंधे 4 और 5 संबंधे 6 का मिश्र अनुपात। 3 संबंधे 4 और 5 संबंधे 6 का मिश्र अनुपात, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्र अनुपात इसका हो जाएगा 3 गुणा 5 रेशियो 4 गुणा 6। 3 5 15 और 4 6 24। इसको काट देते हैं। 3 5 15, 3 8 24, 5 रेशियो 8। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन 2 रेशियो 3 और 4 रेशियो 5 का मिश्र अनुपात। 2 रेशियो 3 और 4 रेशियो 5 का मिश्र अनुपात, तो इनका मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा? 2 गुणा 4 रेशियो 3 गुणा 5, 2 चौके 8, 5 ताई 15। दोस्तों, 8 संबंधे 15। अब देखते हैं दोस्तों वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात क्या होता है? किसी दिए हुए अनुपात का वर्ग करके जो अनुपात बनता है वर्गानुपात कहलाता है। किसी दिए हुए अनुपात का वर्ग करके जो अनुपात बनाया जाता है वर्गानुपात कहलाता है। जैसे दोस्तों मैं कहूँ 3 रेशियो 4 का वर्गानुपात। 3 रेशियो 4 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16।
दोस्तों 3:4 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 9:16। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 0.43 नहीं सॉरी 0.49 और 0.343 का वर्गानुपात। 0.49 और 0.34 का वर्गानुपात। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए पहले हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं 0.49 और 0.343। हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, वर्गानुपात ज्ञात करना है 0.49 और 0.343। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग इन दो संख्याओं को वर्ग करना शुरू कर दें 0.49 और 0.343 तो हमारा कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कि यहाँ से दशमलव क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ 0.3 अंक पर है, यहाँ 0.2 अंक पर है। दोस्तों जब हम गुणा करेंगे किसी संख्या से तो उस संख्या से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर किसी और संख्या से गुणा कर रहे हैं, इधर किसी और संख्या से। तो हमें 3 अंक से दशमलव हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49 और 0.3 अंक इधर जाएगा, जबकि हमें 2 ही अंक है तो एक 0 अपने से लगा देंगे। फिर अनुपात यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट ही जाएगा, 3 4 3। अब इसको काट देते हैं, 7 7 49, 7 0 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6 बचा, 7 9 63, 7 10 में 70 और 7 7 49। दोस्तों 10:7 हमारा आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 10 10 में 100, ये हो जाएगा 7 7 49। दोस्तों फिर से देखते हैं, जीरो 0.49 रेशियो 0.343 का वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों 0.49 रेशियो 0.343, यदि हम इन सब का वर्ग करना शुरू कर दें तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा बहुत टफ। तो क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। जब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा करेंगे। आप पूछोगे 0.2 अंक पर है तो 100 से भी गुणा कर सकते हैं। दोस्तों 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 अंक पर लगा ही रह जाएगा। इसलिए हम सीधे सीधे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 अंक उधर चला जाएगा। 3 अंक उधर जाने का मतलब यहाँ तो अंक 2 ही है तो एक 0 अपने से लगा देंगे। फिर 3 4 3 अंक दशमलव है तो 0.3 अंक से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 490 रेशियो 343। अब इसको काट देते हैं, 7 7 49, 7 0 0, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 10 में 70, 7 7 49। 10:7 आ गया है। इसका स्क्वायर करेंगे 10 10 में 100, इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49। दोस्तों आप लोगों को वर्गानुपात अच्छे समझ में आया होगा। अब लेते हैं वर्गमूलानुपात। अब क्या शुरू करते हैं, वर्गमूलानुपात। किसी दिए हुए अनुपात का वर्गमूल निकालकर जो अनुपात बनाया जाता है उसे वर्गमूलानुपात कहते हैं। किसी दिए हुए अनुपात का वर्गमूल निकाल करके जो अनुपात बनाया जाता है
उसे वर्गमूलानुपात कहते हैं। जैसे दोस्तों देखें, यदि हम ये कहें A/B है, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे कड़ी लगा देते हैं और इसका B क्या होगा, √A/√B। A/B का वर्गमूलानुपात क्या होगा, √A/√B। इसी तरह यदि हमें क्वेश्चन लें 25/36, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, √25/√36 करेंगे। किसी दिए हुए अनुपात का वर्गमूल निकालकर जो अनुपात बनाया जाता है उसे वर्गमूलानुपात कहते हैं। 25/36, तो 25 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, रेशियो 36 का वर्गमूल निकालेंगे। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, रेशियो 36 का वर्गमूल क्या होता है 5/6। दोस्तों वर्गमूलानुपात भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसे हम ले लें 49/81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो इसका वर्गमूलानुपात होगा, हम 49 क्या करेंगे, √49 रेशियो √81। √47 का मान कितना होता है 7, रेशियो √81 का मान कितना होता है 9। दोस्तों आप लोगों को वर्गमूलानुपात भी समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं घनमूलानुपात क्या होता है, किसी दिए हुए अनुपात का घनमूल निकालकर जो अनुपात है उसे घनमूल अनुपात कहते हैं। किसी दिए हुए अनुपात का घनमूल निकालकर जो अनुपात बनाया जाता है उसे घनमूलानुपात कहते हैं। जैसे दोस्तों हम कहें 64/27, इसका घनमूलानुपात क्या होगा, तो हम क्या करें, किसी दिए हुए अनुपात का घनमूलानुपात निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसका घनमूल निकाला जाता है। तो 64 का घनमूल निकालेंगे, 64 √ कर देंगे, फिर रेशियो 27 का क्यूब कर देंगे। 64 का क्यूब कर दिया, √³ कर दिया, 27 का √³ कर दिया। अब क्यू है, 64 क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 रेशियो क्यूब 3 है। 27 क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 × 3, इसमें से एक 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 4 रेशियो, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, रेशियो 3। तो 64/27 का घनमूलानुपात क्या होगा 4/3। दोस्तों आप लोगों को घनमूलन इसी तरह हम जैसे कहें 125/616 का घनमूलानुपात क्या होगा, तो इसी तरह इसको भी कर देंगे। 125 का क्यूब निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। इसी तरह 616 का भी क्या निकालेंगे, स्क्वायर घनमूल निकाल लेंगे। इसका क्या कर सकते हैं 125 को 5 × 5 × 5 क्यूब रूट 6 × 6 × सॉरी यहाँ 216 रहेगा, 216 और 6, इसमें से एक 5 बाहर आएगा और उसमें से एक 6 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा 5/6। 125/216 का घनमूलानुपात हो जाएगा 5/6। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात या विलोमानुपात सब एक ही है। प्रतिलोम अनुपात प्रतिलोम अनुपात दोस्तों उल्टा अनुपात। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि A/B का प्रतिलोमानुपात क्या होगा, A/B का प्रतिलोमानुपात क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, A को 1/A लिखेंगे, B को क्या लिखेंगे 1/B। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं
अरे वही ट्रिक किसी और की गर्लफ्रेंड को अपना बनाने का। अब देखिए जो यहाँ पर है ये क्या करेगा, इसे तो अपनी वाली पसंद नहीं है तो किसको उठाएगा, अपने से नीचे वाली को। नीचे वाली कौन है, सॉरी गलत, यहाँ पर वो नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर कोई चर राशि दिया होता तब वहाँ लगाते हैं फार्मूला। इसका क्या हो जाएगा, 1/a रेशियो 1/b क्या हो जाएगा, b रेशियो a। अब दोस्तों आप लोग सोचो कि a कैसे आया। जैसे हम ये कहें 1/a है रेशियो 1/b है, क्या दोनों में हम ab से गुणा कर दें, क्या अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा। दोनों तरफ हमने ab से गुणा किया है, क्या अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया, हमारा क्या आ गया b रेशियो a। फिर से समझो 1/a रेशियो 1/b, a/b का प्रतिलोम अनुपात 1/a रेशियो 1/b। लेकिन ये फ्रैक्शन में तो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम a और b का लसा से गुणा कर देंगे। a और b का लसा क्या होता है ab, तो 1/a गुणा ab रेशियो 1/b गुणा ab। a से a कट गया, b से b कट गया और यहाँ बचा b रेशियो a। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं हम इस पर। अब जैसे मैं कहूँ 5:8 का प्रतिलोमानुपात क्या होगा, 5:8 का प्रतिलोमानुपात क्या होगा। दोस्तों उसको क्या करेंगे 1/5 रेशियो 1/8, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन तो हटाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1/5 किस संख्या से गुणा करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो दोनों से कट जाए, 5 से भी कट जाए 8 से भी कट जाए। और ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, 5 से भी कट जाए, वो 8 से कट जाए, वो 5 और 8 का एलसीएम होगा। किससे गुणा कर देंगे यहाँ पे हम लोग 40 से रेशियो 1/8 किससे गुणा करेंगे 40 से, 5 8 40, 8 5 40, क्या आ गया आपका प्रतिलोमानुपात 8:5। वैसे भी दोस्तों प्रतिलोमानुपात क्या हो जाएगा 5:8 का 8:5। आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे आया हमें ये सीखना जरूरी है। 1/64 रेशियो 1/512। अब दोस्तों इसका प्रतिलोमानुपात ज्ञात करना है तो पहले उसको काट देते हैं। इसका क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोमानुपात ज्ञात करना है या विलोमानुपात। 1/64 रेशियो 1/5.2, 8 8 64, 8 6 48, 8 4 32, 8 1 कम 8, 8 8 64। क्या बचा आपका यहाँ से बचा 1/8 रेशियो, यहाँ से बचा 1/1 रेशियो, यहाँ क्या बचा 1/8, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर रहे हैं 1/1 रेशियो 1/8। अब देखो अभी इसका प्रतिलोमानुपात नहीं कर रहे हैं, अभी तो इसको तो हम लोग हल कर रहे हैं। प्रतिलोमानुपात तो बाद में निकालेंगे। 1/64 रेशियो 1/512, इसको हम लोगों ने काट दिया। 8 8 64, 8 8 64, 8 से 48, 8 4 32, फिर 8 से काटा 8 कम 8, 8 8 64, क्या आ गया हमारा 1/1 रेशियो 1/8। और 1/1 रेशियो 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बताओ क्या लिख सकते हैं। 1 और 8 का ऐसी संख्या से गुणा करेंगे दोनों साइड जो 1 और 8 से कट जाए। 1 और 8 से क्या कटेगा, जो 1 और 8 का एलसीएम होगा। 1 और 8 का एलसीएम 8। 1/1 गुणा 8 रेशियो 1/8 गुणा 8, 8 से 8 कट गया, 1 से 1 कट गया 8 रेशियो 1। दोस्तों अभी तो इसको हल करने पे अभी अनुपात आया है 8:1। अब हम लोग इसका प्रतिलोमानुपात ज्ञात करेंगे। अब इसका हम लोग प्रतिलोमानुपात ज्ञात करेंगे दोस्तों। 8:1 का प्रतिलोमानुपात क्या हो जाएगा 1:8। 1:8 8:1 का प्रतिलोमानुपात क्या हो जाएगा 1:8। फिर से ज्ञात कर देखते हैं। 1/64 रेशियो 1/512। अब इसको काटेंगे 8 8 64, 8 से 48, 8 4 32, 8 1 8, 8 8 64, कितना आ गया 1/1 रेशियो 1/8, 1/1 रेशियो 1/8। अब क्या करेंगे 8 1 8, 1 1 1, यहाँ से अनुपात क्या आ गया 8:1। अभी तो इसको हल करने पर अनुपात आया है 8:1। अब इसका प्रतिलोमानुपात ज्ञात करेंगे। प्रतिलोमानुपात 8:1 का मतलब 1:8, उल्टा हो जाएगा।
दोस्तों आप लोगों को प्रतिलोम अनुपात भी अच्छे समझ में आया होगा। दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक में 30 जोड़ने पर अनुपात 9 संबंधित 10 हो जाता है। दोस्तों हम मान लेते हैं संख्याएं क्या है 3x एवं क्या है 4x है। अब कह रहा है संख्याएं किस अनुपात में है 3 संबंधित 4, तो 3x/4x ऐसा लिख सकते हैं हम। संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, x रेशियो y का मतलब x/y ही तो होता है। 3:4 का मतलब 3/4 ही तो होता है। तो 3:4 का मतलब यदि हम मान लें संख्याएं 3x एवं 4x हैं तो 3x/4x। अब क्या करना है, कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर वाली संख्या में भी 30 जोड़ दें और नीचे वाली संख्या में भी 30 जोड़ दें, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है 9/10 हो जाता है। दोस्तों समझना, ध्यान देना आप लोग। यदि संख्याएं 3 संबंधित 4 यानी संख्याएं मान लें हम 3x एवं 4x, 3x एवं 4x को क्या लिख सकते हैं 3x/4x। अकारा प्रत्येक में 30 जोड़ दिया जाए +30 +30, तो वही संख्या किस अनुपात में होती है 9 संबंधित 10। अब इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं। 10 का गुणा 3 में करेंगे 10×3 30x, प्लस 10 का गुणा 30 में करेंगे 30×10 में 300, फिर 9 को गुणा 4 में करेंगे 9 चौके 36x, प्लस 9 को गुणा 30 में करेंगे 30×9 270। दोस्तों x को एक तरफ करते हैं, इधर 36x है, 36x में से 30x इधर आए तो क्या हो जाएगा -30x। ये 300 है, इधर 270 इधर आए तो क्या हो जाएगा -270। 300 में से 270 गया, बचा 30, इधर क्या बचा 6x। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 30 बटा इधर गुणा है उधर क्या आएगा 6 30, यानी x का मान क्या आ गया आपका 5। x का मान क्या आ गया दोस्तों 5। अब संख्याएं हम लोगों ने क्या मानी है, हमारी संख्याएं क्या है 3x एवं 4x। संख्याएं पूछा है ना, संख्याएं हैं, संख्याएं हमने क्या माना है 3x एवं 4x। x का मान कितना आ गया 3 गुणा x का मान 5, 3 गुणा 5 कमा 4x का मान 5, 3 5 15 कमा 4 5 20। तो हमारी संख्याएं 15 एवं 20 हैं। दोस्तों हमारी संख्याएं क्या हैं 15 एवं 20। दोस्तों इसका एक और मेथड है, हम उस मेथड से लगाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम इसका एक और मेथड देखते हैं। दोस्तों संख्याएं किस अनुपात में है 3:4 के अनुपात में है। बाद में उन संख्याओं में जब 30 जोड़ दिए तो अनुपात क्या हो गया 9:10 हो गया। अब हम जिस मेथड का प्रयोग करने जा रहे हैं उस मेथड को यूज करते समय हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे क्या 3 और 4 में जो अंतर है क्या वही अंतर 9 एवं 10 में है एक का है कि नहीं। 3 और 4 के बीच क्या अंतर है 1 का, 9 एवं 10 के बीच क्या अंतर है 1 का। जब अंतर समान रहेगा तभी हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे, और अगर अंतर समान नहीं रहेगा और फिर भी इस मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे पहले रेशियो में किसी संख्या से गुणा करके दोनों अनुपातों में अंतर को समान करेंगे। 3:4 है, 9:10 है, इसमें भी 3 और 4 में 1 का अंतर, 9 और 10 में 1 का अंतर। अब कह रहा है दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में। यदि हम मान लें यदि दूसरी संख्या 4 थी तो अब वो संख्या क्या हो गई है 10। दोस्तों यदि हम मान लें 9 10 3 4, कहीं गलत हो रहा है क्या, ये सही है 3:4 9:10। अब यदि हम मान लें कि दूसरी संख्या 4 रही हो और 30 जोड़ने में कितनी हो गई है 10। दोस्तों 4 से 10 होने में यह संख्या कितना बढ़ा 6। हम लोगों ने एक देखो पहली संख्या 3 थी बाद में 9 हो गई, दूसरी संख्या 4 थी बाद में 10 हो गई। इसका मतलब यही है ना, दो संख्या 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, 30 जोड़ दिया 9 संबंधित 10 हो गया। यानी जो संख्या पहले 3 थी अब वो 9 हो गई, जो संख्या 4 थी अब वो 10 हो गई। दोस्तों 4 था, इसको 4 से 10 होने में कितना यूनिट चलना पड़ा 4 से 10 6 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कितना जोड़ने पे इतना से इतना हुआ है 30।
4 में 6 जोड़ने पर क्या हुआ है, 10 हुआ है, लेकिन इस अनुपात को लाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ा है, 30। तो क्या 6 का वैल्यू 30 के बराबर नहीं होगा? तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5। और हमारी संख्याएं क्या है, 3 और 4 है, 3:4 है। तो दोस्तों 3 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 5 तो 3 का मान 15। ये हमारा हो गया पहली संख्या। 1 का मान 5 तो दूसरी संख्या 4 का मान 4 गुणा 5 बराबर 20। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20। दोस्तों फिर से समझते हैं, 3:4, 9:10। हम अंतर देखते हैं, 3:4 में 1 का अंतर, 9:4 में 1 का अंतर। बताओ 4 से 10 चलने हम लोगों ने कितनी दूरी तय की, 6 की। लेकिन 4 से 10 हुआ है, वास्तव में हुआ कितने में है, 30 जोड़ने पर। तो क्या इसी 6 का वैल्यू 30 के बराबर नहीं होगा, 1 का वैल्यू 5 के बराबर नहीं होगा? यदि 1 का वैल्यू 5 है तो हमारी संख्याएं क्या है, हमारी संख्या 3:4 है। हमारी एक संख्या 3 यूनिट है और दूसरी संख्या 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 5 तो 3 यूनिट का मान 3×5 = 15। 1 यूनिट का मान 5 तो 4 यूनिट का मान 4×5 = 20। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दो संख्याएं 7 संबंधी 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 40 कम कर दिया जाए तो अनुपात 27 संबंधी 17 हो जाता है। संख्याओं का योग क्या है? दोस्तों हम चाहें तो पहले मेथड से भी लगा सकते हैं और दूसरे मेथड से भी। हम लोग पहले मेथड से पहले लगाते हैं। पर संख्याएं क्या है, हम मान लेते हैं संख्याएं 7x एवं 5x है। हम मान लेते हैं 7x बटा 5x। कितना कर रहा है? यदि प्रत्येक संख्या से क्या कर दिया जाए, 40 कम कर दिया जाए। 40 कम करना है, 40 कम करना है, तो यही अनुपात कितना होता है, 27:17। दोस्तों 17 साथे कितना होता है, 17 छक्का 102, 17 साथे 119, 119x माइनस 17 शून्य 0, 17 चौके 68, 680 बराबर 27 बचे, 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 135x माइनस 17, 1 0 उतार देंगे, 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10। अब दोस्तों 135x 119x को क्या करते हैं, इधर लाते हैं, माइनस 119x। ये माइनस 680 है और उसको क्या करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 100 प्लस 1080। अब दोस्तों ये कितना है आपका, 135 में से 119 गया, कितना बचेगा, 16x। और 1080 में से 680 जाए, कितना बचेगा, 0 0 400। कितना बचा, 400। हमारा 16x बराबर कितना आ गया, 400। तो x का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 60, 16 85। दोस्तों x का मान कितना आ गया, 25। हम संख्याएं क्या माने हैं, संख्याएं हम माने हैं 7x एवं 5x। तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 7 गुणा 25 कामा ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 25, 25 7 175 कामा 25 5 125। हमारी संख्याएं दोस्तों क्या आ गई, 175 और 125। कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 175 को हम लोग क्या करेंगे, 125 में जोड़ देंगे, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3। दोस्तों उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 300। आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। हम लोग दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। दोस्तों ये वाला जो मेथड है ना, बहुत लंबा है, लेंदी मेथड है, और जो दूसरा मेथड है बहुत शॉर्टकट मेथड है, वो बहुत अच्छा मेथड है। दोस्तों कहना दो संख्याएं किस अनुपात में है, 7 संबंधी 5 के अनुपात में है। फिर क्या कह रहा है, यदि 40 कम कर दिया जाए तो संख्याएं किस अनुपात में होती हैं, 27:17। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 2 का, और इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 10 का। सोचो इन दोनों ऊपर वाले दोनों अनुपात में 2 का अंतर है, और 27 से 17 कितना अंतर है, 10 का। ऊपर कितना अनुपात, 2 का। तो अनुपात बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद बताओ। यदि हम 5 से गुणा कर दें तो 5 दूनी 10, क्या अंतर बराबर नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 5 7 यदि गुणा 5 कर दे ऊपर वाले में, तो ये 5 7 क्या हो जाएगा, 35
रेशियो 5 बचे 25। इसी तरह उसको इसमें तो इसमें 1 का गुणा किए हैं तो ये उतर जाएगा आपका 27 रेशियो 17। अब ध्यान दो दोस्तों, 35 में 35 और 25 में कितना का अंतर है? 10 का। 27 और 17 में कितना का अंतर है? 10 का। समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में? दोस्तों वो संख्याएं पहले 35 और 25 के अनुपात में थी, अब वही संख्या किस अनुपात में हो गई हैं? 27 एवं 17 के अनुपात में। दोस्तों ध्यान देना, वो संख्याएं पहले 35 एवं 25 के अनुपात में, कोई संख्या पहले 35 थी तो 27 हो गई, दूसरी संख्या 25 थी तो 17 हो गई। दोस्तों 25 से 17 होने में कितना कम होना पड़ा? 25 में 17 घटाएंगे 8, लेकिन वास्तव में कितना कम किया गया प्रत्येक संख्या में से? 40। तो 8 का ही वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। तो 1 का वैल्यू दोस्तों 5। हमारी संख्याएं दोस्तों क्या है? 35 एवं 25। 1 का वैल्यू 5, तो 35 का वैल्यू दोस्तों 35 गुणा 5, 5 पचे 25, 5 ते 15 2 17। पहली संख्या क्या आ गया? 175। ध्यान देना दोस्तों। और दूसरी संख्या हम क्या माने? पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 25, तो 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का वैल्यू 5, तो 25 का वैल्यू 25 गुणा 5 यानी 125। हमारी दूसरी संख्या क्या आ गया? 125। हम दोनों को जोड़ देंगे, 175 प्लस 125, हमारा टोटल सम आ जाएगा 300। दोस्तों आप लोगों को एक मेथड समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से समझाते हैं। पहले क्वेश्चन में अनुपात क्या है? 7 संबंधी 5। अगर 40 घटा दे रहे हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 25 संबंधी 17। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर है। अंतर को दोस्तों इस मेथड को ध्यान रखना, आयु संबंधी प्रश्नों में बहुत मदद करेगा। आयु संबंधी जब हम सवाल लगाएंगे तो इन्हीं मेथड से लगाएंगे और बहुत आसान तरीके से हम सवाल को हल कर पाएंगे। वहाँ पर 7 संबंधी 5 कितना अंतर? 2 का। 27 संबंधी 17 कितना अंतर? 10 का। अब दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि इसमें भी 10 का अंतर, तो ऊपर वाली संख्या हम क्या कर देंगे? वो 2 है तो 5 दूनी 10, 5 से गुणा कर देंगे। 5 सते 35, 5 से गुणा किया 7 में, 5 सते 35, 5 से गुणा किया 5 में, 5 पचे 25। अब ये 17 इसमें तो 1 से गुणा किए हैं, मतलब किसी से गुणा नहीं किए हैं, तो 27 से 17। यहाँ भी 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर। अब बताओ दोस्तों, हम यदि दूसरी संख्या को पकड़ ले, दूसरी संख्या पहले 25 थी लेकिन 40 घटा दिया गया तो पहले 25, दूसरी संख्या पहले 25 यूनिट थी, लेकिन जब उसमें 40 कम कर दिया गया तो कितना यूनिट हो गया? 17 यूनिट। 17 यूनिट। 25 यूनिट से 17 यूनिट क्वेश्चन में कितनी कमी हुई? 8 की। और हम वास्तव में क्वेश्चन कितना कम हुआ है? 40 का। तो 8 का है वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 5। हमारी संख्याएं क्या है? 35। 1 का वैल्यू 5, तो 35 का वैल्यू 175। 1 का वैल्यू 5, तो 25 का वैल्यू 25 पचे 125। 175 प्लस 125 इक्वल टू 300। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5 संबंधी 7 हो जाता है। छोटी संख्या बताइए। 3 संबंधी 5 के अनुपात में है, 10 जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो गया? 5 संबंधी 7। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर अंतर कितना है? 3 2 5 का। यहाँ पर अंतर कितना है? 5 2 7 का, यानी अंतर समान है दोस्तों। इसलिए अब हमें एक क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर अंतर समान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कह रहा है, अब मान लें ये पहली संख्या 3 थी जो 3 से 5 हो गई, दूसरी संख्या 5 थी जो 5 से 7 हो गई। दोस्तों 5 से 7 होने में इसको कितना यूनिट चलना पड़ा? दोस्तों 5 से 7 होने में इसको कितना यूनिट चलना पड़ा? 2 यूनिट। 5 2 7। पहले 5 था, 7 हो गया। कितने यूनिट की वृद्धि हुई? 2 यूनिट की। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कितना जोड़ रहा है? 10 जोड़ रहा है, तो 2 का ही वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो 1 का वैल्यू 5। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। और हमसे पूछ क्या रहा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या दोस्तों क्या है? 3 है कि 5 है? 3 है। 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 3 गुणा 5 इक्वल टू 3 पचे 15। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि 5 और 7 का मान हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? दोस्तों 5 और 7 का मान निकालने की जरूरत ही नहीं। जब हमसे क्वेश्चन में ये पूछे कि संख्या बढ़ने के बाद कितना हो गई है, तब 5 निकालेंगे। पहली संख्या बढ़ने के बाद कितना हो गई है, तो 5 का मान निकालेंगे। दूसरी संख्या बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, तो 7 का मान निकालेंगे। लेकिन हमसे तो मूल संख्या पूछ रहा है। दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं a एवं b
5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस सबसे पहले हम मूल संख्या तो याद कर लेते हैं। दोस्तों ए और बी किस अनुपात में है, 5:2 के अनुपात में है। यदि हम 4 जोड़ दिया जा रहा है तो अनुपात क्या हो जा रहा है, 9:4। दोस्तों यहाँ पर अंतर कितना है, 5×2 3 का। यहाँ पर अंतर कितना है, 3 का। यहाँ पर अंतर कितना है, 5 का। दोस्तों यहाँ पर अंतर 3 का है, यहाँ पर अंतर 5 का है। तो अंतर को समान करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ हम लोग गुणा करेंगे 5 से और यहाँ गुणा करेंगे 3 से। दोस्तों 3 × 5 कितना होता है, 15। यहाँ अंतर 3 का है, यहाँ अंतर 5 का है। अब यहाँ अंतर समान करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, बताओ किससे गुणा करेंगे। यहाँ पर अंतर 5 का है तो ऊपर वाले में 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर अंतर 3 का है तो नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे। और हमारा हो जाएगा 5 × 5 = 25। अब 5 दूनी 10। ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27 और ये क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12। अब दोस्तों देखो 25 और 10 में कितने का अंतर है, 15 का। 27 और 12 में कितने का अंतर है, 15 का। अब दोस्तों कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, आप लोग फिर से समझो इसको। 5 टाइम कितना हो रहा है, 5:2 9:4। दोस्तों बार बार हमें घड़ी की तरफ देखना पड़ता है क्योंकि जो हमारा कैमरा है वो 28 या 29 मिनट से ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए हमको बार बार अपने मोबाइल में देखना पड़ता है ताकि इस समय से पहले हम कैमरे को क्या करें, बंद कर दें। अगर बंद नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो क्या होता है, वीडियो ही 0 बाइट का दिखाने लगता है। दोस्तों ये 5:2 है, ये 9:4 है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 3 5। यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 + 5 9। यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर। अंतर को समान करने क्या करेंगे, ऊपर 5 से गुणा करेंगे और नीचे 3 से गुणा करेंगे। यदि ऊपर 3 का अंतर है तो नीचे 3 से गुणा कर देंगे। नीचे 5 का अंतर है तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12। अब दोस्तों यदि हम दूसरी संख्या उठा लें, दूसरी संख्या यदि 10 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई, 12 यूनिट। क्यों, क्योंकि हम लोगों को 4 जुड़ा है। 10 यूनिट से 12 यूनिट होने में कितना चलना पड़ा, 2 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना जुड़ा है, 4 यूनिट। तो 2 का ही वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो 1 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 2। अब कह रहा है, अब हम संख्याएं निकाल लेते हैं। दोस्तों 1 का वैल्यू 2 है तो 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50। 1 का वैल्यू 2 है तो 25 की वैल्यू 25 दूनी 50 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहली संख्या। और 10 का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए। पहली संख्या 25 है ना, तो 1 का वैल्यू 2, 25 का वैल्यू 25 दूनी 50। दूसरी संख्या क्या है, 10 है। 1 का वैल्यू 2 तो 10 का वैल्यू 10 दूनी 20। दूसरी संख्या हमारी 20 आ गया। पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 20। अब कह रहा है यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए। यदि ये ऊपर वाला 50 है तो इसमें से क्या करें हम, 5 घटा दें। फिर रेशियो 5 घटाने के बाद क्या अनुपात होगा, 50 में से हमने क्या घटाया, 5। और दूसरी संख्या क्या है, 20। 20 में से भी कह रहा है 5 घटा दो। ऊपर क्या बचा, 45। नीचे क्या, यहाँ क्या बचा, 45। यहाँ क्या बचा, 15। 15। अब 15 कम 15, 15 ताई 45। तो दोस्तों हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1। दोस्तों फिर समझते हैं। यहाँ पर 5:2 का अनुपात था, कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ पर 9:4 का अनुपात, कितने का अंतर है, 5 का। तो यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर है। अंतर समान करने के लिए ऊपर वाले में 5 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12। अब दूसरी संख्या उठा लेते हैं। दूसरी संख्या पहले 10 थी, 10 यूनिट थी, 4 जोड़ने पर 12 यूनिट हो गया। 10 यूनिट से 12 यूनिट चलने में कितना बढ़ा, 2 यूनिट। 2 यूनिट का ही मान कितना है, 4। तो 1 यूनिट का मान 2। हमारा पहली संख्या क्या है, 25 यूनिट। तो 25 का 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 25 यूनिट का मान 25 दूनी 50। दूसरी संख्या 10, 1 यूनिट का मान 2, तो 10 यूनिट का मान 10 दूनी 20। पहली संख्या 50 आ गया, दूसरी संख्या 20 आ गया। कह रहा है दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए। 50 में से 5 घटाया 45, 20 में से 5 घटाया 15, 45 रेशियो 15, 15 कम 15, 15 ताई 45, 3:1। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।